स्टार्ट करेंगे। तो आप जिसको जो क्वेश्चन है अब शाबाश वो मुझे मैसेज कर दो, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ना कि किसी ने टेक्स्ट किया, आप इस तरह वो अपने क्वेश्चन जो हैं वो मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए से। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? अच्छा जी, व्हाट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं दोबारा करता हूँ, स्टॉप करके दोबारा मैं इसको स्क्रीन को शो करता हूँ। ये जो आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता हो, मेरा ख्याल होगा कि एंड्रॉयड का तो मेरा आई थिंक आप लोगों को पता होगा, सेल फोन आप लोगों के पास है तो एंड्रॉयड से ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जैसे कि आप लोगों को इसका भी आई होप के इल्म होगा कि विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस वक्त मोस्टली पाकिस्तान में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोग रन करते हैं मोस्टली। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कॉपीराइट है, मतलब ये है कि ये आपको परचेज करना पड़ता है। इसके अगेंस्ट एक और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो लिनक्स है। लिनक्स जो है वो कह लें कि ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे फॉर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बहुत ज़्यादा टाइप्स भी हैं, ठीक है जी, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की। और बेटा ये माइक बंद कर दो, मुबीन अहमद, मुबीन अहमद अपना माइक बंद कर दें। और उसके बाद में जो यूनिक्स है वो लिनक्स की तरफ से ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इट इज नॉट ओपन सोर्स एंड इट इज मोर रिस्ट्रिक्टेड एज कंपेयर टू लिनक्स। लिनक्स और यूनिक्स जो हैं इनका लाइब्रेरी आर्किटेक्चर डिफरेंट है, बट दे आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, विच इज ए सॉफ्टवेयर बिटवीन यूजर एप्लीकेशंस, यूजर सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर, ठीक है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेस्ट बेटा जो ये आप जरूरत के लिहाज से है, ठीक है, बेस्ट ऐसे कोई चीज नहीं होती दुनिया में। दुनिया में हर चीज जरूरत के लिहाज से है, कहीं पे साइकिल बेस्ट है, कहीं जहाज बेस्ट है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट और जो क्या कहते हैं ट्रेड ऑफ्स हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, देन यू सिलेक्ट द बेस्ट। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है ये ईज ऑफ यूजेज है एंड पीपल आर यूज टू इट। जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और यूनिक्स है, ठीक है, इसके अलावा सोलारिस है, ठीक। इसके अलावा भी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, पीपल आर नॉट यूज टू दैट। विंडोज की जो यूजर इंटरफेस है अब लोग उसके कह लें कि आदी हो गए हैं, जैसे कि ये हमें राइट साइड पे चाहिए ये जो है राइट साइड पे हमें इसका क्लोज, इसका मैक्सिमाइज और इसका मिनिमाइज, ये हमें राइट साइड पे चाहिए। नाउ वी आर यूज टू इट, तो इसलिए बेस्ट और जो उसकी आप कह लें कि ऐसे उसकी बेस्ट हम किसी को इस लिहाज से नहीं कह सकते। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो आपके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और इजीली फुलफिल करे, दैट इज द बेस्ट। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा शाबाश, अब आप क्वेश्चन पूछ लें, तो दिस इज द टाइम। ये जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट आपको जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया वो आपको समझ नहीं आया या कोई लफ्ज आपको समझ नहीं आया, आप उसके बारे में क्वेश्चन आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई बिलीव देयर आर पीपल फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड as well as from बायो, तो वो लोग क्वेश्चंस करके अपने जो कोई कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं। गीगू, ये मुझे भी नहीं पता गीगू क्या है। इसके अलावा 5000 टर्म है, मुझे नहीं पता, आपको पता है ये, आप यहाँ पे टाइप करें
गीगू, ये क्या है? तो गीगू जो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। समझ आ गया गीगू क्या है अदील बंदेशा? इसको मैं एलेबोरेट करूं? क्यों भाई? अदील बंदेशा 43 42 गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब ये है अगर आप जो इनपुट गार्बेज करेंगे तो आउटपुट भी गार्बेज ही आएगी। और क्वेश्चन? दीज आर नॉट वेरी मच रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आप क्या कहते हैं, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं लेकिन दे आर नॉट रिलेटेड। मतलब मैं आपसे आप पूछ सकते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, और कंप्यूटर जो है ये कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, हार्डवेयर क्या होता है। दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके बारे में। इस तरह तो हम ऐसा ऐसा सियासत पे पहुंच जाएंगे बात करते हुए, फिर आप में से चंद लोग कहेंगे हमें समझ नहीं आता। दिस इज द टाइम, आस्क द रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स के लिए, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो, इफ नॉट देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। ऐसा स्कूलों में मैं करा लिया बस ठीक है को जमा करवा दो मुझे ऐप है बल्कि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਸੁਣ ਦਿਓ ਬਸ फिल कर देगा सब चीज। अब मैं दो को क्या है और मैं कर कमाल नहीं क्यों सर सीधे कमाल कर देंगे कुछ नहीं होता सर कुछ तो ਹੁੰਦਾ तो वाकई कुछ नहीं है लेकिन कमाल ही कर देंगे वो मिनट पता ही नहीं सर। उसी मेरे जगह में ठीक है तो प्रिंट कर देगा। अच्छा, रिसर्च सोर्स कोड की ऑब्जेक्ट कोड की डिटेल एग्जांपल आगे पढ़ेंगे। नहीं आगे बेटा हम सोर्स कोड ही पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्ट कोड होता है अभी तो वीडियो सोर्स कोड की हमने अब चूंकि पढ़ना ही जो है आगे सोर्स कोड ही पढ़ना है, हमने मुख्तलिफ उसके रूल्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स उसकी, अच्छा ठीक है जी, व्हाट इज आईबीएम आइटरेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्वेश्चन कर ले, मैं इकट्ठे सबको आंसर कर देता हूँ। इफ देयर आर एनी प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सिंटैक्स एरर क्या है, ठीक है, यस आस्क द क्वेश्चंस। तो फिर इकट्ठी मैं 1 बाय 1 जो है इनको आपके साथ क्या देंगे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलें, मेरा ख्याल है कि जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम स्टार्ट करते हैं। सोर्स कोड जो है जो भी हम राइट करते हैं वो सोर्स कोड है और उसके जो रूल्स हैं वो सिंटैक्स हैं। और अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करते तो जो फिर एरर आता है उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर की तरह इसकी एक और टाइप है, नोट सिंटैक्स की तरह सिंटैक्स एरर होता है और एक लॉजिकल एरर होता है। सिंटैक्स एरर ये जब आता है जब आप लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करते। लॉजिकल एरर तब आता है कि जब आपका प्रोग्राम रिक्वायर्ड बिहेवियर जो है वो नहीं शो करता, ठीक है। कहीं अगर आपने कोई किसी की पे कैलकुलेट करनी है, वो कम कैलकुलेट हो रही है या ज़्यादा कैलकुलेट हो रही है, तो दैट इज ए लॉजिकल एरर, ठीक है। काम कर रहा है लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है वो गलत है, दैट इज लॉजिकल एरर। इसके अलावा बाजू का हम उसको भी लॉजिकल एरर कहते हैं कि इफ यू डिवाइड समथिंग बाय जीरो, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जीरो से किसी चीज को डिवाइड कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा जी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स क्या है? एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स का मतलब है कि जब कोई चीज आप मल्टीपल टाइम उसको रन करते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, रन करना, चलाना। कंप्यूटर पे जब प्रोग्राम चलाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना कहते हैं, ठीक है। और
कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम। कंपाइलर जो है कि वो एक ही दफ़ा में, मसलन जब आपने पूरा प्रोग्राम लिख लिया, फिर आप स्पेसिफिक की प्रेस करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है। जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उस वक्त वो चेक नहीं हो रहा होता, ना ही वो कंपाइल हो रहा होता है। कंपाइल होने का मतलब ये है कि कंपाइलर उसके अंदर सिंटैक्स एरर को चेक करे और उस सोर्स कोड का जो है वो मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड जो है वो तैयार करे, जो कि रन हो सकता है। और डेस्क चेकिंग जो है इस बुक के अंदर है, ये टॉप लफ्ज डेस्क चेकिंग किस पेज के ऊपर है मुझे बताएं। डेस्क चेकिंग जो है एहसान अशरफ, डेस्क चेकिंग जो है आपके इस पेज के ऊपर है, बुक के अंदर है डेस्क चेकिंग, किस उसके ऊपर है कि मिस हो गया मुझसे। सर ये जो क्वेश्चन दिए हुए ना एक्सरसाइज में सर, उसमें लिखा हुआ डिफाइन डेस्क चेकिंग। अच्छा अच्छा, उसमें लिखा हुआ डेस्क डेस्क चेकिंग जो है ये आपका कह लें कि सोर्स कोड को रिव्यू करना ही होता है, लेकिन बुक में उसने मेंशन नहीं किया। एनी हाउ डेस्क चेकिंग से क्या मुराद है, आपके सोर्स कोड को रिव्यू करना, मतलब उसको चेक करना इसके अंदर कोई एरर तो नहीं। आप पहले फोकस करें जो आपका क्या कहते हैं चैप्टर के अंदर टर्म्स लिखी हुई हैं उसको फोकस करें, ठीक है। इस तरह इसके जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि मेन टर्मिनोलॉजी थी, अपना अशरफ बंद कर लें, मोहम्मद इरफान अशरफ, अपना माइक बंद कर लें बेटा, आप टाइप करके जो है ना वो क्वेश्चन कर लें, उससे ज़रा फिर बात आसानी से मैं जवाब दे सकूंगा, आपस में आपको भी वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मेन जो जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने डिबगिंग का कहा, ये डेस्क चेकिंग, इस तरह के हजार किस्म के, जैसे अभी किसी ने ये गीगू पूछा है कि क्या है गीगू, तो ये यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर मीन्स रटा लगाना नहीं है आपको। कंप्यूटर्स में मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जो आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आइट्रेशन स्ट्रक्चर में बड़ा बताता हूँ कि देखें, जैसे मोटर बाइक को चलाना है, तो मोटर बाइक को चलाने के लिए जो चीजें हैं वो आपको जुबानी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको टाइम पे अप्लाई करने की जरूरत है। तो जो जब मतलब वो आपकी जहन में आपको आ जाए, आपको जो वक्त पे जो भी आपने कंट्रोल अप्लाई करना है वो आपको पता हो, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म्स हैं, डेस्क चेकिंग है, गीगो है, इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत टर्म्स हैं, कंप्यूटिंग की बहुत टर्म्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये बहुत मतलब यू कैन से इट्स एवरीथिंग। मशीन लर्निंग इसके अंदर, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कह लें कि यूनिवर्स है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में, एविएशन में, और क्या लें कि सिंपल ये जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर, ये तमाम टर्म्स को जानना अभी आपको जरूरी नहीं है। इसके अलावा इवन के इसकी लाइब्रेरीज ही बेइंतहा हैं C++ की, यू कैन नॉट मास्टर देम ऑल एट सेम टाइम। मेन कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि डिबग करना, ये भी एक सिंपल सी टर्म है। ये आप इसको जो लेट्स से इस किस्म की टर्म्स हैं, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ फर्स्ट बाय सर्चिंग इट ऑनलाइन एटसेट्रा। इफ द मेन थिंग क्या है कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, ये अल्फाज मायने जो हैं ये आप पहले वहां से कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो नेट से आप हेल्प ले सकते हैं। व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो फिर आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे का जी, आइट्रेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। आइट्रेशन स्ट्रक्चर ये है, मैं साथ बुक भी ओपन कर लेता हूँ, ये हमने इसको मेरा ख्याल है कि किया भी था, एक इसकी एग्जांपल भी की थी। आई थिंक के आप उस वक्त शायद क्लास में या आप इनरोल नहीं थे। ये आइट्रेशन स्ट्रक्चर है, जब आप कोड को रिपीट करते हैं, सम स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड जो हैं उसको रिपीट करते हैं, उसको हम आइट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट किया, सम के अंदर 0 इनिशियलाइज किया, n को 0 किया, फिर यहाँ से अब देखें कि हम कंट्रोल को रिपीट करके यहाँ पे लेके जा रहे हैं, इसको आइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज आइट्रेशन स्ट्रक्चर। ये किसके साथ इंप्लीमेंट हो रहा है, हमारे पास एक ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है या सिलेक्शन, वो हमारे पास सिंबल है, और दो हमारे पास प्रोसेसिंग के सिंबल है, इसको हम आइट्रेट कहते हैं। आइट्रेट मीन्स के लूप के अंदर चलना। उसके बाद क्वेश्चन है जी, रन टाइम एरर क्या है।
मैं बेटा सारे बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग विजुअल के बताता हूँ। रन टाइम एरर वो है जब आपका प्रोग्राम चल रहा है और उसके अंदर कोई एरर आए और वो क्रैश कर जाए। जैसे आप लोग अक्सर में भी देखते हैं कि आपकी कोई एप्लीकेशन अगर चलते चलते बंद हो जाए तो दैट इज ए रन टाइम एरर। जब एप्लीकेशन कोई प्रोग्राम चलते चलते रन होते हुए एग्जीक्यूट होते हुए क्रैश कर जाए, बंद हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें रन टाइम एरर आई है, जब वो रन कर रहा होता है उसका कोई एरर। उसके बाद है जी कि विजुअल प्रोग्रामिंग के बारे में बता दें। विजुअल प्रोग्रामिंग जो है मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई इंस्टॉल है विजुअल का। मेरे पास टर्बो सी मेरे पास इंस्टॉल है। टर्बो सी जो है ये इट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग, लेकिन विजुअल प्रोग्रामिंग की मैं आपको यहाँ से नेट से देख के उसका इन्वायरमेंट बता देता हूँ। विजुअल C++ इन्वायरमेंट, ठीक है, ये जो विजुअल C++ इन्वायरमेंट है आपको ये नजर आ रहा है, हो ये आपको नजर आ रहा है इन्वायरमेंट, ठीक है। मसलन इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है, ये उसके फोल्डर्स के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे उसकी मुख्तलिफ जो आप ऑपरेशंस जो हैं इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा इसने वो कंट्रोल्स की नहीं दी हुई, कंट्रोल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं। ये भी है, आप में से किसी ने पूछा था, ये उसका लिनक्स का एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो यूनिक्स की आप कह लें कि एक फॉर्म है, यूनिक्स की तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लिनक्स का एनवायरनमेंट है, लिनक्स का जो डेस्कटॉप है वो इस तरह का होता है, उसके अंदर ये एक विजुअल सी जो है उन्होंने रन किया हुआ है। ये हमारे पास वंस अगेन फाइल्स हैं, ये उनकी जो रनिंग है वो बता रहे हैं कि रन होकर क्या एरर्स आ रहे हैं। ये हमारा कोड है, ये कंट्रोल है, इसके ऊपर बटन्स लगे हुए हैं डिफरेंट, उसको रन करने के लिए, डिबग करने के लिए, ऐड करने के लिए वगैरह वगैरह। इसके अलावा जी कंट्रोल्स जो हैं विजुअल सी में, कंट्रोल्स का एनवायरनमेंट, विजुअल सी एनवायरनमेंट्स कंट्रोल्स, कंट्रोल्स जो हैं ये देखें, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि ये जो हमारे पास आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये एक डायलॉग बॉक्स टाइप चीज, डायलॉग बॉक्स तो नहीं है, ये एक पेन है। डायलॉग बॉक्स एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है, ये एक फॉर्म उसका जैसे उसने नाम दिया हुआ, ये हमारे पास एक बना बनाया सा वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। मतलब हमने यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ से कहीं, ये हम आपको शायद नजर आ रहा हो थोड़ा बहुत, मैं इसको और इनलार्ज कर देता हूँ कि ये डिफरेंट कंट्रोल्स लगे हुए हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये एक बटन लग जाएगा, ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स लग जाएगा, इसको कंट्रोल्स जो हैं वो कहते हैं। ये इसके अंदर मतलब फायदा क्या है कि आपको वो जैसे ये फॉर्म है ये डिजाइन नहीं करना पड़ेगा खुद से इंस्ट्रक्शंस के जरिए ये बना बनाया आपको उसकी आपके प्रोग्राम में एम्बेड हो जाएगा। कैसे है, क्यों है, ये आपको नहीं पता, बट यू हैव जस्ट टेकन इट फ्रॉम दिस टूल, दिस एनवायरनमेंट एंड यूज्ड इट। और फिर इसके अंदर अगर आपको, जैसे हम बात कर रहे थे इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग में, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, आपको ये टूल है, मिशन ये बटन ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा हो शायद, जहाँ पे मैं माउस मूव कर रहा हूँ, बटन को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ देंगे, जैसे ये छोड़, मैं इमेज सर्च कर लेके आया तो ये इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा और आप उसको उसके बटन के क्लिक होने पे क्या प्रोग्रामिंग करनी है, बटन के ऊपर माउस ले जाने पे तो ये आप उस अंदाज में ये कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी इटरेशन, डेप्थ चेकिंग, एग्जीक्यूशन टाइम, कंपाइलर कन्वर्जन, एरर्स जैसे कि हमने कहा कि रन टाइम हो सकता है, इसके अलावा लॉजिकल एरर हो सकता है और सिंटैक्स एरर हो सकता है। IBM जो है ये एक कंपनी है इसकी कंप्यूटर बनाने की, जो पहले बहुत ज़्यादा किसी वक्त मशहूर थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, इसके कंप्यूटर्स वगैरह आते थे। लेकिन उसके बाद ये इंटेल जो है प्रोसेसर में बहुत आगे आ गया, AMD आगे आ गया, ठीक है, और
जो कंपनीज जो इसको असेंबल करती हैं उसमें डेल है बहुत अच्छा, एचपी है, ठीक है। इसके अलावा मतलब एसर है और सैमसंग और पता नहीं और काफ़ी ज़्यादा कंपनी है, बट एज पर माई लाइकिंग और डिसलाइकिंग आई लाइक डेल above all these systems because they are strong कि अगर आपके पास है वो कहीं लग भी जाता है, उठा के जा रहे हैं कहीं, गिरने का तो खैर एक अलग सवाल है कि आप उसको गिरा दें और फिर वो चल रहा है। C++ में विजुअल प्रोग्रामिंग की जा सकती है, बिल्कुल जी बेटा, C++ में भी की जा सकती है, इसी तरह जावा के अंदर भी विजुअल भी की जा सकती है, और क्या कहते हैं उसे, सिंपल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। मतलब सिंपल आप उसके कोड राइट कर सकते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर करता हूँ इसको क्लोज करके ताकि आपके साथ ये शेयर हो जाए। तो इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आप लोगों ने शायद नाम सुना हो PHP का, ठीक है। ASP हुआ करती थी बहुत पहले वेब की लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपके वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए, मतलब जैसे ये एक एक्सप्लोरर के अंदर ये जो पेज शो हो रहा है हमें, यहाँ पे ये जो शो हो रहा है, ये सारे के सारे जो हैं उसमें जो है वेब पेज लैंग्वेजेस के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं, फिर ये क्रिएट किए जाते हैं, रन टाइम पे जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली होते हैं HTML जनरेशन है जो हमारे पास ये वेब पेज आपको होता है। GUI जो है इसका मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि आप हम हर वक्त यूज करते हैं सेल फोन के ऊपर भी ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। अगर आप कहेंगे दूसरा इंटरफेस क्या होता है, उसको हम कहते हैं जी कमांड लाइन इंटरफेस, ये जिसको आप डॉस स्क्रीन कहते हैं मोस्टली, जैसे ये है, ठीक है। इसके अंदर हम जो है कमांड उससे रन, उससे मतलब जो कोई प्रोग्राम है कमांड लाइन के ऊपर, ये कमांड लाइन है ना कि आप उसके ऊपर ये भी मैं कमांड टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इंटरफेस मींस कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ। ये मोहम्मद माद बेटा अपना बंद करें माइक। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है कि आप ग्राफिकली, क्योंकि ये आसान है, इसमें आपको ना कमांड याद रखनी पड़ती है, और कुछ जो सिंबल्स हैं जो कि आप यूज टू हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये सिंबल आपको पता है कि ये क्लोज का है और इसकी कमांड एग्जिट है, आपको मे भी याद ना हो। एहसान अशरफ अपना माइक बंद करें। इसके अलावा बेटा और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क so that we can continue with next chapter. So if there are no questions, ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आपको है भी तो मतलब 3 टाइप्स के एरर होते हैं। यस, आपके पास कंपाइल इसमें कंपाइल टाइम क्या नाम है इसका, रन टाइम एरर, उसके अलावा सिंटैक्स एरर, और उसके अलावा ये जो है आपके लॉजिकल एरर्स। और अगर आप कहें कि एक किस्म के तो हम उसको एरर्स कहते हैं, इसको एरर्स भी कह सकते हैं, बग्स भी कह सकते हैं। सर जो कोई ऐसा इंटरफेस हो जो GUI भी हो और CLI भी हो, बेटा ये तो आप ही सोच सकते हैं कि GUI भी हो और CLI भी हो, ठीक है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको कहा था आप इसे सर्च कर लें, लेकिन मैंने ये आपका यहाँ से कॉपी किया, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट, ये मैंने जाके पेस्ट कर दिया। यू हैव सम टाइम, तो आप इसे सर्च करें ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट, विकीपीडिया का पेज आ जाएगा हमारे पास, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट, ये विकीपीडिया का पेज आ गया। इसको पढ़ें, देखें क्या है ये, समझें क्या लिखा हुआ इसमें, कि वो इसमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज करके ब्रेन जो है उसकी वर्किंग को सिमुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इफ यू हैव मोर क्वेश्चन सर हमें बता दें, हमने क्या क्या याद करना बेटा। आपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ठीक है, याद आपने बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि कोई प्रोग्राम जो है वो बताएं, या सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या कोई आपका फ्लो चार्ट क्या है, उसके बारे में बताएं जी। हाँ
ऑन किया बेटा खुद से, अब मैंने ऑन कर लिया। मैं जरा कुछ बात कर रहा था ऑफिशियल से। चलो ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन जो है बेटा देखें, इसके अंदर ना मेन इसके क्वेश्चन जो है, अब मैं आपको एग्जैक्ट वो पेपर या वो बताऊंगा कि क्या आएगा। इसके अंदर टॉपिक्स आपको जो चीजें आपको याद नहीं करनी, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मसलन आपके पूछा जा सकता है कि जी सूडो कोड क्या होता है, आपसे कॉन्सेप्ट का पता चलना मैंने करना है कि सूडो कोड का आपको पता है या क्या, एल्गोरिदम क्या होता है। आप कह देंगे जी कि एल्गोरिदम जो है वो क्या कहते हैं, एक डिस्क्रिप्शन है प्रोग्राम की। फिर ये कि उसके अंदर जो है आप स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं, इसमें सिंटैक्स नहीं जरूरी होना चाहिए, वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम है कि एल्गोरिदम जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, समझ आपको आना चाहिए। जब आपने पेपर में लिखना है, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये चीज आपको समझ आ गई है। अगर आपको समझ आ गई तो अपने लफ्जों में आप लिख देंगे, लेकिन अगर आप उसको रटा, इसको ऐसे रटा लगाने की जरूरत नहीं है कि जी आप गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स, स्टेप्स शुड बी नंबर्ड, शुड बी। मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एल्गोरिदम जो है, ठीक है, वो एक लेमैन समझ सकता है। लेमैन से क्या मुराद है, यहाँ पे जो कि एक प्रोग्रामर नहीं है वो उसको समझ सकता है। प्रोग्रामर तो लाजमी समझ सकता है कि स्टेप्स क्या जो बताए गए हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, जिसको हमने कन्वर्ट करना है रिक्वायर्ड या अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में, जावा में, जिसमें भी कन्वर्ट करना। ये इसकी एक बड़ा जेंटल सा इंट्रोडक्शन है। फ्लो चार्ट क्या होते हैं, ये उसके सिंबल्स आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या मकाम है। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ लेट से आज नेक्स्ट वीक के लिए कि भाई ये जो एक प्रोग्राम है, आपने उसका फ्लो चार्ट बना के लाना है। ठीक है, जैसे कि ये आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं फ्लो चार्ट की डिफरेंट। अब आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के अंदर डिफरेंसेस का पता होना चाहिए। ठीक है, they are not something that you are required to learn it by heart, just like कुरान जो है अरबी में है और अरबी हमें मोस्टली समझ नहीं आती, तो हम उसको जुबानी याद करते हैं। तो आपने इसको समझना है। ये इट इज आल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट कि जी कोई इसमें एटम कैसे बनते हैं, कि एटम क्यों बनते हैं, और ये कि इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं कोई तबी या कीमियाई खसूसियात क्या है, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है इसमें। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंबल यूज हुए हैं, ये आसान है, यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स है। फ्लो चार्ट जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, एल्गोरिथम जो है कम कंज्यूम करता है, क्योंकि आपने सिंपल उसको इंग्लिश में लिखना है। उसमें आपने वो जगह जो है वो बना ली है, अगर उसके ऊपर डब्बे बना दिए हैं और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर एल्गोरिथम है तो एक छोटी मोटी लाइन अगर आपने गलत लिख दी तो उसको सिंपली क्रॉस करके नेक्स्ट न्यू लिख लेंगे। तो ये इट मेक सेंस। मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिटन हियर मेक सेंस एंड मेक सेंस इजीली। ठीक है, उसमें जो आपको मेक सेंस नहीं मतलब कर रहा, कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू लैक ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो स्टिल आपको मैं एक आज असाइनमेंट भी दूंगा, लेकिन इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चन, स्पेशली द पीपल फ्रॉम एफएससी प्री इंजीनियरिंग एंड बायो, तो आई विल बी हैप्पी कि वो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन करें। लेकिन जो आईसीएस के लोग हैं दे शुड हैव बेटर बैकग्राउंड। अच्छा, नेक्स्ट जी हमारा चैप्टर जो है वो आ जाता है जी, सेकंड चैप्टर कौन क्या है जी इसका, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। अब ये जो है हमारे पास सी प्लस प्लस का तो उनका यार फिर बात तो नहीं होगा, 10-10:30 नहीं लगा है और रहने दे, वो 2000 दे दिए उनका, एक अच्छी साफ करना है 2000 दे दिए नहीं ज्यादा कह यार 2000 कितने लगाओगे, देखी जगह तो लग जाना लग जाना मैं देख के अपने पार्टनर है ना बच्चे ने करते बहुत ही करते नहीं डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫੇਦੀ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਫੇਦੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਵਾ
वो जब नीचे पार्ट लगे ना उस नाल दा हम भी लेके आना चलो देख लो कल 2000 कर लो मैंने भाभी जाना चलो क्योंकि ट्यूब लेनी है बुश लेनी है रंग लेना ते स्टैंप लेना चलो। 2000 दे दो जे मालिक को एडवांस बॉक्स कर देना चलो उनके भी यार बुरश तो देखी नहीं बुरश ना वो लाइन बोलते 2-3 किस्म के ले बुरश 3.5 आया ही है ठीक ठीक है। अच्छा हम बात कर रहे थे जी इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की कि सी प्लस प्लस जो है उसके बारे में कि सी प्लस प्लस की थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि क्या है ठीक है जी। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है मैं आपको लेट्स सी आई टेक यू टू दिस टर्बो सी प्लस प्लस फर्स्ट टर्बो सी प्लस प्लस जो है ये उसकी इन्वायरमेंट की थोड़ी आप कह लेंगे इंट्रोडक्शन है कि इसमें क्या चीज़ें हैं कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। मैं आपको पहले वो जो इसके अंदर ये ज़रा थोड़े से इमेजेस डिम है ये मैं आपको उसमें एक्चुअली रन करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये टाइप्स ऑफ एरर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग इससे पहले गो थ्रू हो चुके हैं ठीक है। तो इट्स लाइक वी हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक सिंटैक्स एरर लॉजिकल एरर रन टाइम एरर्स क्या हैं। इसके अलावा ये हम इसको देख लेते हैं वाचेस ब्रेक पॉइंट्स ये क्या चीज़ें हैं दैट इट विल कंप्लीट अवर सेकंड चैप्टर 2 एंड 3 ठीक है। अच्छा इसको रन करते हैं टर्बो सी को मेरे पास ये टर्बो सी पड़ा हुआ है। टर्बो सी इज दी वेरी आप कह लेंगे बेसिक और सिंपलेस्ट एनवायरनमेंट टू प्रोग्राम। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सेकंड स्क्रीन जिसमें ये रन हो रहा है ठीक है। ये टर्बो सी का एनवायरनमेंट है आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे बंद करके दोबारा चलाता हूँ। ये मेरे पास टर्बो सी इंस्टॉल पड़ा हुआ और लेकिन बुक के बेटा हमने जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पोर्शन छोड़ना बाकी ये भी बुक कर लेनी है और भी दूसरी बुक्स भी कर लेंगे। आपको काफ़ी कोशिश करूँगा कि सी प्लस प्लस मैं अपनी तरफ से इतनी पढ़ा दूँ कि आप इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामिंग कर सकें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर तो मेरे लिए मुश्किल है लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको मैक्सिमम जो है दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही करवा दूँ ताकि आपकी वो कोई इस किस्म की आपको फीलिंग ना हो कि भाई मुझे या लेस अवेयरनेस दी गई है। तो यू विल बी फुली अवेयर्ड। मतलब मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो आपको एक दिन में इसकी इंट्रोडक्शन दे दूँगा कोर्स की बट मकसद ये है कि आपको ये समझ भी आए चीज़ें आप क्वेश्चन करें जितना आप इंटरेक्टिव करेंगे क्वेश्चन करेंगे उतना जो है वो आप ज़्यादा सीख सकेंगे। बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो ज़रा खामोश तबा होते हैं सोचते हैं कि क्वेश्चन करें ना करें तो उनका भी इस लिहाज से फ़ायदा हो जाता है कि वो जो हैं उनको भी जो उनके जहन में क्वेश्चन है वो आंसर हो जाते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि यू गो बियॉन्ड द लिमिट्स और स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस दैट आर नॉट वेरी मच रिलेटेड। आप मतलब कि सर वो फलां चीज़ भी होती है नई टेक्नोलॉजी है। वी आर नॉट हेयर टू गिव शेयर जनरल नॉलेज स्पेसिफिक टू द पॉइंट नॉलेज। अच्छा जी सर एक सेमेस्टर में कितने बुक्स पढ़ने हैं बेटा ये कोर्स जो है आप HEC की वेबसाइट पे जाके ठीक है जो HEC आपको कहती है हायर एजुकेशन कमीशन अगर आपने इसका नाम पहले नहीं सुना तो वहाँ पे आप गूगल में सर्च करें ना अगर कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो कोर कोर्स है उसके अंदर कितने कंटेंट्स आपको पढ़ाए जाने चाहिए तो उससे इंशाल्लाह ज़्यादा ही पढ़ेंगे ठीक है। बुक ये नहीं होती कि बुक कोई रिकमेंडेड नहीं है इसमें डिटेल की उन्होंने की हुई है बट सब टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं। आप नेट से ले लें आप उसको बुक से देख लें किसी और बुक से देख लें। इस बुक को फॉलो करने का मकसद ये है कि दिस इज़ वेरी इजी बहुत आसान लिखी हुई है मेरे ख्याल में ठीक है इसलिए इसको हम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करे या बस पढ़े बेटा
पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लें कि मैं प्रैक्टिकल को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई आप मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलानी या जहाज उड़ाने का आप तरीका पढ़ लें, तो तरीका पढ़ने से नहीं आएगा। तरीका को जो है आप अप्लाई करेंगे जब, तो फिर वो स्किल्स जो हैं आपको, जो आप कहते हैं कि याद हो जाएंगी या आपको जुबानी याद हो जाएंगी। तो बेस्ट इज टू प्रैक्टिस। तो इसके लिए बेशक आप अपने सेल फोन पे इंस्टॉल कर लें वो इसका टर्बो सी का। तो टर्बो सी हम रन करने जा रहे थे। टर्बो सी, आई होप के आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये मेरे लैपटॉप की जो है, ठीक है। तो ये इफ नज़र यू कांट सी द स्क्रीन टर्बो सी, तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, और इफ़ यू कैन सी तो दैट्स नाइस। तो ये इसका जो इन्वायरमेंट है हमारे पास, वेरी सिंपल इन्वायरमेंट, नॉट वेरी कह लें कि नाइस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वेरी बेसिक लेवल ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI। इसमें हमारे पास जो आप लोगों ने इससे पहले वो देखी थी, ये इंस्टॉल मेरा ख्याल हो जाता है। आई हैवंट डन माई सेल्फ। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा था कि वो लैब में जब उनको कहा था कि आप डेस्कटॉप पे करें, तो वो अपने मोबाइल पे कर रहे थे बैठे, सेल फोन पे। विजुअल कोड यूज कर सकते हैं। विजुअल कोड का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है उसका, बट इफ यू आर यूजिंग C++ तो मोर और लेस सेम है। अच्छा, हम इसके अंदर हमारे पास क्या, ये इसका एनवायरनमेंट है। हम माउस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको माउस मेरा मूव होता नजर आ रहा है, या फिर आप ये जो जितने भी रेड आपको सिंबल नजर, रेड ये लेटर्स नजर आ रहे हैं, इसको अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं फ्रॉम कीबोर्ड, तो देन यू विल प्रेस द बटन Alt, जो ये हमारा स्पेस बार होती है, ये लंबा सा बटन जो है स्पेस बार, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर। तो ये स्पेस बार जो है इसके साथ Alt का बटन है, उसको प्रेस करेंगे और साथ F को प्रेस करेंगे, तो ये आपका ड्रॉप डाउन, इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ आपको ओपन हो जाता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो ये आपका जो कह लें कि मेन्यू ओपन हो जाएगा, ऊपर वो बार है, ठीक है, ऑप्शंस की। तो आप नई फाइल क्रिएट ओपन करना चाहते हैं, या प्रीवियसली कोई फाइल है उसको ओपन करना चाहते हैं, डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं, डॉट शेल में जाना चाहते हैं, या क्विट करना चाहते हैं, ये आप एरो की से ऊपर नीचे इसमें मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट अगर में जाना चाहते हैं तो राइट एरो की से आप इसमें मूव कर सकते हैं। लेफ्ट आना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो की से मूव कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक गेम की तरह कि आप अगर इसमें मूव करना चाहते हैं, एस्केप से आप इसे ख़त्म कर देंगे। आप लेट से Alt E करेंगे तो एडिट का ओपन हो जाएगा, Alt R करेंगे तो रन का ओपन हो जाएगा। रन में वो वाले कमांड्स आपको दी हुई हैं कि आपने इसको जब अपने प्रोग्राम को रन करना है तो कौन से बटन प्रेस करने हैं। मसलन कंट्रोल F9 आप प्रेस कर दें, या आप ये Alt R करें और उसके बाद रन के ऊपर जाके एंटर का बटन प्रेस कर दें। मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम वंस अगेन जो है वो टाइप करता हूँ। ये पहले से कुछ प्रोग्राम जो है वो टाइप किया हुआ, ये ऐसा लेके क्लोज हो गया। Alt X का बटन मैंने प्रेस कर दिया, Alt X से ये बंद हो जाता है, ठीक है। Alt F क्लोज, इसका क्या है जी, विंडो को क्लोज करने का, यहाँ पे जाके मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज इसको कर दूंगा तो ये विंडो जो है बंद हो जाएगी। कोई और अगर प्रोग्राम खुला हुआ है तो इसको भी Alt F3 मैंने इसके अंदर से यहाँ से देख लिया कि Alt F3, अगर क्लोज ऑल करूंगा तो सारे बंद हो जाएंगे। अब मैं न्यू ओपन करता हूँ तो ये एक अनसेव्ड ओपन हो गया, इसको भी मैं बंद कर सकता हूँ Alt F3 करके, या ये वाला जो बटन नजर आ रहा है, ये वाला जो एक आपको सिलेंड्रिकल सा, फिर आपके ना वैसे टिकटॉकर, ये बिल्कुल अजीब सा नाम है। तो नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन द मीटिंग। मैंने आप लोगों से कहा था, अगरचे मुझे ये चीज़ याद नहीं रही कि आपके रोल नंबर जो हैं शुड बी मेंशन्ड अलोंग विद योर नेम। जिनके तो नहीं हैं तो उनके पास एक्सक्यूज है, अदरवाइज अगर आपने ये कोर्स पढ़ लिया, ठीक है, और आपकी एब्सेंट लगी तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक द एग्जाम। टुडे इज द लास्ट वार्निंग कि आप अपने रोल नंबर्स जो हैं, जैसे ये एहसान अशरफ का ऐड हुआ है 1741, ठीक है,
ये हाफिज अली अयाज का ऐड हुआ है। तो इस तरीके से आपके रोल नंबर्स ऐड हो जाने चाहिए। जब ये आपके पास प्रॉब्लम आ गई कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, आपका ये सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। फेल मींस कि आप थर्ड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो दोबारा इसको री एनरोल करेंगे एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एक एक्स्ट्रा आपको सप्ली देनी पड़ेगी। तो इसलिए बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। जिसके पास रोल नंबर नहीं है ना तो वो आप XYZ कर लेंगे। जो इफ यू आर फीमेल एंड डोंट वांट टू शो योर नेम, तो ये टिकटॉकर कोई अच्छी चीज नहीं है लिखना, ठीक है। और सेंसिबल से नाम रखें। रोल नंबर नहीं है तो आप बेटा विजिट करें यूनिवर्सिटी को, IT सेंटर जो है यहाँ पे, उससे वहाँ पे जाके पता करेंगे जी आपको रोल नंबर क्यों नहीं असाइन हुए, ठीक है। तो मतलब यू नीड टू मूव। एनी हाउ हम बात कर रहे थे इसके ऊपर ये हमने एक न्यू ओपन किया, ठीक है। और ये जो आपको एरो नजर आ रहा है इसके जरिए से ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। इसके जो बटन्स हैं वो यहाँ पे बने हुए होंगे F5, ठीक है। F5 जो है ये क्या करता है, आपकी स्क्रीन जो है इसको बड़ा कर देता है। जैसे मैंने F5 किया तो ये स्क्रीन जो है मुकम्मल जो है उसके ऊपर नजर आने लग गया। F5 दोबारा प्रेस करूंगा तो ये स्मॉल हो जाएगा। F6 करूंगा तो ये स्विच कर देगा। जो फाइल ओपन है, ये सारी जो कमांड्स हैं यहाँ लिखी हुई है। F6 से नेक्स्ट है, कंपाइल के लिए Alt F9 है, रन करने के लिए Control F9 है, सर्च अगर आपने करना है तो उसके लिए फाइंड पे क्लिक करेंगे, Control L सर्च है, ठीक है। अगर आपने कोई कॉपी करना है तो आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल इंसर्ट का बटन प्रेस किया, या आपने जाके यहाँ पे ये कॉपी का ये जो है लिखा हुआ आ रहा है तो आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट इंसर्ट का बटन प्रेस करूंगा तो ये मैं इसमें कर सकता हूँ। तो दीज आर द सम कमांड्स रिगार्डिंग टू दिस एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनवायरनमेंट के डिफरेंट कमांड्स हो सकती हैं। I will not force you to use this। जो मकसद है ये मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूँ ये कि ये सबसे सिंपलेस्ट है। इसके अलावा जो इससे बेटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जैसे मैंने कहा कि बोल्ड सी है, इसके अलावा मल्टीपल और जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन यूज देम टू, यू कैन यूज बोथ, यू कैन यूज वन, ठीक है। प्रोग्राम सब में एक ही सिंटेक्स है। मैं अब आपके सामने जो एक सिंपल प्रोग्राम लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अब आपने पूछना है ये है मुश्किल लग रहा है, जो मुश्किल लग रहा है बेटा आपने मुआज रहीम आपने उसको पूछना है कि मुश्किल क्या लग रहा है, क्योंकि ना आपके जहन में जो मुश्किल है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुश्किल लग रहा है। आपने उसको मुझे बताना है कि ये मुश्किल है, तो फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ कि आपके लिए आसान हो जाए। आपको ये जो दो इंस्ट्रक्शंस लिखी नजर आ रही हैं, आई होप यू कैन रीड देम। पहले वो एक सिंबल है हैश का, ठीक है। इसका कंट्रोल Z क्या है जी, Alt बैकस्पेस, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर सिंबल है ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया, आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंट कलर नजर आ रहा है। इसको हैश सिंबल कहते हैं, नंबर साइन भी कहते हैं, ठीक है। जो आपको दिल करता है इसको कह लें, बट आई थिंक स्टैंडर्ड नेम इज हैश। तो ये अब सिंटेक्स है, ठीक है। कि आपने ये राइट करना है प्रोग्राम शुरू, जब आपने C++ का शुरू करना है तो आपने ये दो फाइल्स के नेम आपने ये लिखना है। पहले तो मैं इनको बताने लगा कि ये क्या है, आपने ये लिखना है, ठीक है। ये सिंटेक्स है। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है अभी और ये क्यों जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बताता, पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि ये है क्या। इसको जी हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, डायरेक्टिव कहते हैं हदायत को, ठीक है, उर्दू में।
प्री प्रोसेसर का मतलब है पहले प्रोसेसर का मतलब है जब आपने इसको कंपाइल करना है, इसको रन करना है, प्रोसेसर ने या कंपाइलर ने इसको अंडरस्टैंड करना है, तो उससे पहले की जो हदायत हैं उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा जी, क्या लिखा है एहसन अली सर, फर्स्ट में studio.h नहीं आता। studio.h जो है बेटा ये भी एक फाइल, हेडर फाइल है, मैं इसका भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और .cpp लिखा है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि .cpp और स्टूडियो क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सबसे पहले तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, कि आपने C++ के अंदर जो प्रोग्राम लिखना है उससे पहले ये इंस्ट्रक्शंस आपने लिखनी है। इनको क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अंदर ये पहले वर्ड है जी इंक्लूड, हमने लिखा हुआ है। इंक्लूड का अंग्रेजी में ये तर्जुमा आई होप आपको पता है कि इसको शामिल कर लो। यहाँ पे भी यही मकसद है कि इसको शामिल कर लो जी, इंक्लूड। अच्छा, उसके बाद ये जो सिंबल है ये कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई अब मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने लगा हूँ। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? जब भी आप हैश सिंबल लिखेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है यहाँ तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में फिर आपने हैश सिंबल लिखा, तो अब कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इस लाइन के अंदर फिर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे जो लफ्ज़ इंक्लूड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि शामिल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इस इंक्लूड का मतलब भी है कि आप शामिल कर रहे हैं। एक और चीज़ के जो हमारे पास ये C++ है, दिस इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप अगर एक चीज़, जैसे कि आप अपना नाम ABCD जो भी है, आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिख दें या उसको स्मॉल लेटर्स में लिख दें, तो वो इट डजंट मेक ए प्रॉब्लम, may make at some points but mostly it doesn't make anything wrong अगर आपने कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है, अनलेस कि आपको कह लें कि फोर्स किया जाए जी आप इसे कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें। C++ के अंदर कैपिटल और स्मॉल का बहुत फर्क है। अगर आपने इंक्लूड का I कैपिटल कर दिया तो ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि C++ रिक्वायर करता है इट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। जो चीज स्मॉल लेटर्स में है दैट शुड बी इन स्मॉल लेटर, अदरवाइज इट विल बी एन एरर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट, अभी इंक्लूड की हमने बात की है, अब हम बात करते हैं ये आईओ स्ट्रीम क्या है। आईओ स्ट्रीम जो है ये इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारे ये मुखफ़फ़ है आई इनपुट के लिए और जो है आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h। ये .h जो है ये, या जैसे .cpp का आपने पूछा, ये एक्सटेंशंस हैं फाइल की। जैसे कि अगर आप लोगों ने आई होप गाने वाने सुनते होंगे आप लोग, या चलो नाते सुनते होंगे, तो आपको ये लाजमी पता होगा कि ये MP3 फॉर्मेट है और ये JPEG है, कोई इमेज है फॉर्मेट का। इसी तरह आपको ने अगर ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया है तो आपको पता होगा कि इसकी जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन डॉक्स होती है, docx। इसी तरह अगर नोटपैड के अंदर कोई फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन txt होती है। इसी तरह हर जो फाइल के अंदर डाटा मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ है, मुख्तलिफ अंदाज को फॉर्मली हम कहते हैं फॉर्मेट, मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर है तो उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर हमने कहना है कि जी ये C++ की फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन होगी .cpp, ठीक है। और आईओ स्ट्रीम जो है यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट का आपको पता है कि हम जब कोई चीज़ किसी को बताते हैं तो वो इनपुट है, कोई हमें बताता है या कोई मतलब है कि एमिट करता है, ठीक है, वो आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट की जो इंस्ट्रक्शन हमने यूज करनी है अपने प्रोग्राम में, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप देम फ्रॉम स्क्रैच। हमने वो अपनी नहीं बनानी, हमने किसी की बनाई हुई यूज करनी है। अब किसकी बनाई हुई यूज कर रही हैं उसका हम रेफरेंस दे रहे हैं कि जी वो
जो हम यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको टाइप करता हूँ, मैं मतलब फिर आपको एक्सप्लेन मतलब करता हूँ। वाइड मेन, ये जो मैंने लिखा है सी आउट, और जो सी आउट मैंने लिखा है बेटा, ये जो चीज है, ये जो आप कह लें वर्ड्स हैं, इसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं, इसका नाम जो है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, ये हमने तो बनाया नहीं है, इसको मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया, मैं जैसे इसको यूज कर रहा हूँ। और इसका जो सिंटैक्स है वो ये कि आप डबल जो कह लें कि ये एंगल ब्रैकेट्स हैं ये लगाएंगे, और फिर जो चीज आपने स्क्रीन पे आउटपुट करनी है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। जो स्क्रीन आपने, जो चीज, जो टेक्स्ट आपने एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे। ये आपको नजर आ रहा है कि डबल कोट्स हैं, ये एक डबल कोट्स ये हैं और एक डबल कोट्स ये हैं, और ये इसके अंदर मैं लेट से लिख देता हूँ GCUF SC GCUF, ठीक है जी, ये हमने इसमें लिख दिया। ये इसका सिंटैक्स है। अब सी आउट क्या चीज है, कंपाइलर को तो नहीं पता, ना हमने इसमें एक्सप्लेन किया या उसको प्रोग्राम बनाया है सी आउट का। तो कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई सी आउट क्या है, हम उसको बताते हैं कि आप, ये एक फाइल है जो कि हेडर फाइल है हमने कहा, और जिसका नाम क्या है आईओ स्ट्रीम या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का लफ्ज आपने शायद सुना हो, नदी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो जब ये प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने इसका नाम स्ट्रीम रख दिया कि जो कनेक्शन है इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए, जिस आप कह लें लाइन के जरिए, जिस पाइप के जरिए, या जिस वो जो सर्किटरी है उसके जरिए से हम डाटा कीबोर्ड से लेते हैं वो इनपुट है, और जिस वो सर्किटरी के जरिए से डाटा डिस्प्ले करते हैं तो दैट इज योर आउटपुट स्ट्रीम। तो वो इसका जो मकसद है स्ट्रीम का, इसका अब चूंकि ये एक नाम रख दिया गया है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट, कि हम यही नाम जो है, ये एक्चुअली एक फाइल है आयोस्ट्रीम की जो हमारे पास इसी टर्बो सी की डायरेक्टरीज के अंदर पड़ी हुई है। अब डायरेक्टरीज क्या है, डायरेक्टरीज आपको कह लें या फोल्डर्स कह लें। अब हो सकता है कि फोल्डर्स का भी आपको ना पता हो। फोल्डर्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि टैची केस, अगर किसी नहीं से कि एक अटैची केस के अंदर आपके जो छोटे अटैची केस हैं, उन दो छोटों के अटैची केस के अंदर फिर वो और एक अटैची केस है। तो these are just like your folders and then folders and then folders and then your clothes or something. तो these are your directories के एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में आपने ये आईओ स्ट्रीम रखी हुई है, तो वो उसको शामिल कर लें ताकि सी आउट जो है उसके बारे में से पता चल सके कंपाइलर को कि सी आउट क्या है। इसी तरह ये जो नीचे लिखा हुआ है कोनियो या कंसोल इनपुट आउटपुट, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम ये एक फंक्शन जो है गेट करेक्टर, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। गेट करेक्टर क्या करता है कि एक करेक्टर जब लेगा कीबोर्ड से तो फिर जो है प्रोग्राम को आगे जाने देगा। ये हम एक थोड़ा सा हैक है कि हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए ये यूज कर रहे हैं टर्बो सी में, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा जी, तो हमने जो बात की अभी तक वो ये कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स क्या है कि आपने ये हैश सिंबल जो है ये लगाना है बताने के लिए। इंक्लूड जो है इसका आप कह लेंगे कीवर्ड है, और आईओ स्ट्रीम जो है ये उस फाइल का नाम है जो हम शामिल कर रहे हैं, किसके लिए, कंपाइलर को सी आउट के बारे में बताने के लिए। और कंसोल इनपुट आउटपुट या कोनियो जो है हम इंक्लूड कर रहे हैं उसको गेट करेक्टर के बारे में बताने के लिए कि गेट करेक्टर क्या है और इसमें कैसे काम करना है। ठीक है, अब मैं इसको आपके सामने सेव करने की कोशिश करता हूँ। ये F2 का बटन भी प्रेस किया जा सकता है या यहाँ पे सेव, तो मैं इसको इसका नाम लिख देता हूँ कोई भी ABC D, या आप कह लेंगे SE1। ये मैंने इसको सेव कर दिया SE1.cpp। अब मैं इसे कंपाइल करना चाहता हूँ, आई विल प्रेस Alt C या सिंपली Alt F9। मैं Alt F9 प्रेस करूंगा तो ये आ गया कि कोई एरर नहीं है और कोई वार्निंग नहीं है।
फिर मैं इसको जब रन करना चाहता हूं तो आई कैन सिंपली प्रेस Alt R एंड देन एंटर हेयर, या सिंपली ये आपको नजर आ रहा है कंट्रोल F9, तो कंट्रोल F9 में प्रेस कर देता हूं तो ये अब आपके सामने वो रन हो गया और जो डबल कोट्स के अंदर था वो डिस्प्ले हो गया। सी आउट की जगह प्रिंट एफ, सी आउट की जगह प्रिंट एफ बेटा वो यूज करते हैं, वो सी की कमांड है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है ये सी की कमांड्स हैं, और सी आउट और सी इन जो है ये सी प्लस प्लस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सी प्लस प्लस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सी आउट। और उसके अलावा जी सर ये जो सिंबल यूज कर रहे हैं इनके बारे में बता दें। ये मैंने बता दिया है, इस सिंबल ये कंपलसरी है बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि ये सिंटैक्स है। मिसाल के तौर पे मैं अब क्या करता हूँ, ये इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो आपके सामने क्या है कि एक एरर आ रहा है, दिस इज सिंटैक्स एरर। अब मैं जब एंटर करूंगा तो वो मुझे वहां पे ले जाएगा जहां पे उसको एरर फील हुआ है कंपाइलर को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वही सिंबल लगा देता हूँ तो ये अब कंपाइल करता हूँ F9 करके तो एरर नहीं आता। अब मैं सी आउट का सी जो बड़ा है इसको कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर एरर आएगा कि सी आउट जो है अनडिफाइंड सिंबल। सी आउट को अगर मैं स्मॉल कर देता हूँ जो उसका एक सिंटैक्स है, रूल है, तो फिर ये एरर नहीं आएगा, ठीक। तो टुडे आई थिंक दैट्स फॉर इनफ फॉर टुडे। लैंग्वेज क्या हमने आज सी आउट के बारे में पढ़ा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हेडर फाइल्स के बारे में बात की अभी हमने कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। और ये एक और जो चीज़ इसके अंदर रह गई है वाइड मेन, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो वाइड मेन क्या है? वाइड मेन ठीक है, आपका C++ के अंदर जो प्रोग्राम है, ठीक है, उस प्रोग्राम में सिर्फ एक मेन होगा। मेन जो है ये कीवर्ड है, ठीक है। वाइड भी कीवर्ड है। वाइड का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। मेन जो है आपके प्रोग्राम का नाम होगा, इसके अलावा आप और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं इसके अंदर। फंक्शंस जिसको हम कहते हैं, आप फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन एक ये आपका पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड दिस मेन फंक्शन। ये आपका पूरा एक प्रोग्राम है और ये एक मेन फंक्शन है, ठीक है जी। और मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ये करली ब्रैकेट, जिसको हम दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं, कि ये दरमियानी ब्रैकेट शुरू हो गई और ये दरमियानी ब्रैकेट बंद। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसको फिर कंपाइल करता हूँ, फिर एक एरर आएगा कि स्टेटमेंट मिसिंग, कि ये स्टेटमेंट मिसिंग है, इसको लगाएं। तो जब भी आपने इसको स्टार्ट करना है तो यू आल्सो नीड टू एंड इट। तो हम बात कर रहे थे इस फंक्शन की कि इस फंक्शन का नाम मेन है, तो ये क्या, इसकी वजह क्या है और क्यों हम इसे यूज करते हैं। आपके एक प्रोग्राम में जो मैंने कहा कि इट कंटेन्स एवरीथिंग इन योर फाइल, दैट इज योर प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम के अंदर आपका एक ही मेन फंक्शन होगा। आप इसके अलावा और भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन मेन है वो एक ही होगा। मेन फंक्शन जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट है। एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट क्या है कि मतलब सबसे पहले जो आपके प्रोग्राम के अंदर जो चीज एग्जीक्यूट होना, रन होना शुरू होगी, वो मेन प्रोग्राम से शुरू होगी, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम आपका आपकी जो फाइल जिसने रन होना है, जिसने एग्जीक्यूट होना है, उसके अंदर मेन प्रोग्राम का मेन फंक्शन का होना जरूरी है। मेन फंक्शन, ठीक है जी। मेन फंक्शन जो है आपका एंट्री पॉइंट है एग्जीक्यूशन का, तो यहाँ से उसको पता चलेगा जी मैंने क्या क्या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रन करनी। वाइड का मतलब है कि नथिंग, कि ये जो आपका प्रोग्राम है रिटर्न कुछ नहीं करता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट से इंट लिख देता हूँ, इंट का मतलब इंटीजर का मतलब नंबर। ये वी आर नॉट टॉकिंग फॉर्मली अबाउट दैट, जस्ट टू टेल यू कि इंट जो है वो क्या है। इंट भी एक कीवर्ड है, तो मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा रिटर्न 0 के
इसको हम कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है कि वो बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है। हमारे फंक्शन का नाम मेन है। ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस कि हम फंक्शन मेन को कुछ नहीं दे रहे, वी आर नॉट पासिंग इट एनीथिंग। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं इसको पास कर रहे, कोई वैल्यू इसको पास नहीं कर रहे। और ये इंट एंड पे लिखा हुआ तो इट मींस कि इट इज रिटर्निंग सम इंटीजर वैल्यू। इंटीजर क्या है? मैं इसके बारे में void मींस नल वैल्यू नहीं, नल वैल्यू नहीं है, void मींस नथिंग। ठीक है, कि वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, नल वैल्यू नहीं है इसमें। अब हमने इंटीजर लिख दिया तो मींस कि हम एक नंबर रिटर्न करेंगे। ठीक है, और हम चूंकि कोई रिटर्न करना नहीं चाह रहे तो इसलिए हम यहाँ पे void लिख लेते हैं। void का मतलब है कि दिस फंक्शन विच इज मेन फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। तो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आप डेव यूज कर सकते हैं टर्बो सी की जगह, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज इट। ठीक है जी, तो दिस इज द प्रोग्राम डिस्कशन फॉर टुडे। अब हम जो है बात कर लेते हैं इससे, इसमें थोड़ा सा स्क्रीन जो है मैं वो दूसरी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ इस साइड पे। ठीक है जी, ताकि हम बुक जो है उसको देख सकें। अच्छा, इसके अंदर मैं आज जो है क्या कहते हैं, हमारे पास मेरा ख्याल है कि नहीं, हमारे पास टाइम है अभी। हमारे पास ये जो डिस्कशन है आप इसको कुछ देख लेंगे घर से, कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और जो क्वेश्चंस हैं आप कल भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। C++ की ये हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ कि C++ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, इससे पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, फिर कहाँ पे कौन सी कह लें कि जगह पे जहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे, जिसको मैंने बेल लैब का नाम दिया, वहाँ पे जो मेरे ख्याल था ये बिजॉर स्ट्राउटस्ट्रप इसने लैंग्वेज जो है ये स्टार्ट की C++ की 1980 के अंदर। उसके बाद ये C थी, फिर C++ हुई, फिर इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गया। ठीक है, और ये ANSI क्या है जी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज। ये आपको जुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये एक कोड है। कोड क्या है? जैसे कोड क्या क्या होता है, आप कहीं कोड लगाते हैं तो आपके पास कोई एंट्री मिल जाती है। ये जैसे कि आप इसमें यहाँ पे कोड का मकसद ये है कि आपने जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ या आप जो टाइप करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या है। ठीक है, जैसे तमाम इंग्लिश के अंदर अगर हम लिख रहे हैं तो उन तमाम फिक्रों की, तमाम लफ्ज़ों की, पैरों की, बुक्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए से है। मतलब अल्फ़ाबेट्स आर द कोड्स टू रिप्रेजेंट द some कह लें कि concepts, some books, some written material in the alphabets of English। कि आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज करके आप पैरा लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर, आप उसकी क्या कहते हैं बुक लिख सकते हैं, कोई पेपर लिख सकते हैं, यू कैन राइट समथिंग। तो फॉर दैट राइटिंग यू नीड टू यूज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक्चुअली क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर्स के अंदर एवरीथिंग शुड बी बाइनरी। अब आपने जो अल्फ़ाबेट ABCD हैं, इनको इनके कोड्स हैं, इनके कोड से मुराद ये कि इनके स्पेसिफिक नंबर्स हैं। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा नेट से ही बता देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च करें ना कि ANSI कोड, वैसे तो बुक्स के अंदर भी दिए होते हैं, तो C++ कर देते हैं, C++ हाउ टू यूज एन एस्केप कोड, इसकी चार्ट्स बल्कि लिख देते हैं, कोड चार्ट।
ये हमारे पास वो चार्ट्स आ गए हैं इसके, ठीक है। तो चार्ट से क्या मुराद है कि किस जो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा, कैपिटल ए जो है वो 65 है डेसिमल के अंदर, ठीक है। मतलब कैपिटल ए जो है अगर उसके हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 65 है। एक और गिनती है जिसको हम हेक्साडेसिमल कहते हैं, उसके अंदर ये 41 है। और जो स्मॉल है वो मेरे ख्याल 96 है, समवेयर 96, ये 97 है, सॉरी हाँ यस 97 डेसिमल है और 61 उसकी। ये रिप्रेजेंटेशंस हैं कि ए का कोड 97 है डेसिमल में क्योंकि डेसिमल जो है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, और बाइनरी जो है दैट इज यूज्ड इन द कंप्यूटर, यू नो, क्योंकि ये या ऑन है या ऑफ है, दो स्टेट्स हैं इसकी, या ऑन है या ऑफ है। मतलब ऑन मींस नो करंट, ऑन मींस करंट, ऑफ मीन नो करंट। तो ऑन को 1 से इंटरप्रेट करता है और ऑफ को 0 से इंटरप्रेट करता है। तो जो हमारे पास करेक्टर ए है वो डेसिमल में 65 है। फिर 65 का बाइनरी आप बना सकते हैं कि 65 का बाइनरी क्या है। आई होप यू विल स्टडी दिस बाइनरी लैंग्वेज थिंग्स और अदर रिलेटेड थिंग्स इन द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। उसके अंदर आप इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी जो है वो कौन सी गिनती है, डेसिमल या हेक्साडेसिमल, इस किस्म के कॉन्सेप्ट। तो हम मतलब जो ये करेक्टर्स हैं इनके कोड्स हैं बाइनरी के अंदर, और फिर वो बाइनरी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में। मकसद कहने का क्या था कि ये जो ANSI है दिस इज एक्चुअली दैट कोड चार्ट जो अभी आप लोगों ने देखा। तो नहीं यार वो कॉल ही करना पड़ेगा शाम में, मुझे लग रहा आया, शायद आ गया। हेलो मैं तन फॉरवर्ड कर दूंगा, नहीं हेलो तन हो गया व्हाट्सएप ठीक है, बाद में करते हैं उधर छोट मार जाएगा। है हाँ मैं कर रहा हूँ, साफू भेजना है, साफू हाँ मैं उन्हें कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों हम बात कर रहे थे ये कि जो ANSI है ये एक्चुअली क्या है, दिस इज ए कोड सेट है, या इसको चार्ट कह लें कोड का। मतलब क्या है कि जो करेक्टर्स हैं हमारे पास कीबोर्ड के उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर में फिर ये उसके फीचर्स हैं या उसके आप करेक्टरिस्टिक्स कह लेंगे जो भी, कि ये कन्वीनियंट है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, केस सेंसिटिव है, मशीन इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि कोई भी आर्किटेक्चर है जो कि मशीन्स का, जैसे कि हमारे पास तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर्किटेक्चर है इंटेल के हैं या AMD's के हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं जिनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, तो वहाँ पे भी हम C++ को मोर और लेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, कि ये नहीं कि खास किस्म के कंप्यूटर पे रन हो सकती है, इट कैन रन ऑन डिफरेंट हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स। जैसे लिखा है ये मोटरोला और इंटेल प्रोसेसर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर का मतलब है कि आप हर जो प्रोग्राम है छोटा, हर जो एक फंक्शन है एक स्पेसिफिक टास्क को सोल्व करने के लिए बना सकते हैं, इसमें हार्डवेयर कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेविटी से मुराद ये है कि थोड़े नंबर ऑफ आप कह लें कि टूल्स के जरिए से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहना कि ब्रेविटी ये कि अगर जो बढ़ई या कारपेंटर है, ठीक है, उसके पास टूल्स जो हैं वो थोड़े से हैं, लेकिन उन टूल्स के जरिए से वो काफ़ी ज़्यादा लकड़ी की चीज़ें बना सकता है। मकसद क्या है कि अगर वो काफ़ी ज़्यादा लकड़ी की चीज़ें बना सकता है तो इट डजंट मीन कि उसके पास इतना पूरा कोई कनाल का प्लाट हो तो उसमें उसके टूल्स या औजार पड़े हों। That can be in a small box, but he can make lots of things out of those tools. तो यही यहाँ पे ब्रेविटी का मकसद है कि C++ की जो कमांड्स हैं या इसके जो कीवर्ड्स हैं they are not that big, but we can do a lot using those keywords. इसके जरिए स्पीड अब बढ़ जाती है क्योंकि ये जो है it's a not very high level language, but क्या इसको कह सकते हैं कि enough हाई लेवल लैंग्वेज है कि पीपल कैन अंडरस्टैंड इट, बट इट्स स्टिल फास्ट। पॉपुलर है, कंपेटेबिलिटी है इसकी बैकवर्ड, और बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है जी C++ का, आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं सबसे पहले, फिर मेन फंक्शन है,
ठीक है, और मेन फंक्शन के बाद उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। उसके बाद भी हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बात की है, हेडर फाइल्स के बारे में बात की है, मेन फंक्शंस के और सी स्टेटमेंट के बारे में और सी आउट के बारे में। अब नेक्स्ट कुछ ना टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, और कोई क्वेश्चन तो आपने नहीं किया, हम अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। टोकन क्या होते हैं जी? टोकन, इसके बाद वो इसकी C++ की इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कशन है, थोड़ी सी डायरेक्टरीज की, और कैसे प्रोग्राम इसको रन से टोकन इज ए लैंग्वेज एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब फिर टोकन क्या हुआ? हमारे पास अभी ये प्रोग्राम लिखा हुआ है सी आउट वाइड मेन, ये कर्ली ब्रेसेस, एंगल ब्रैकेट्स, और ये और ये स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड। ऑल दीज आर टोकन्स। टोकन्स क्या काम है कि वो वर्ड्स जिसको मिला के आप प्रोग्राम लिखते हैं, आप फंक्शंस के अंदर टाइप करते हैं। अब देखें सी आउट जो है ये कंप्लीट वर्ड है, आप सी ही सिर्फ कहेंगे, आप इस पूरे वर्ड को लेंगे एज ए टोकन, फिर आप इस पूरी स्टेटमेंट को एज ए टोकन लेंगे, इस करली ब्रेस को एक टोकन लेंगे, इसको एक टोकन लेंगे, मेन इसको एक टोकन लेंगे, वाइड को एक टोकन लेंगे, हैश, इंक्लूड, ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट, फिर स्ट्रीम डॉट एच, ये तमाम के तमाम जो है टोकन्स हैं, दे कंबाइन टू मेक ए प्रोग्राम। टोकन इज ए लैंग्वेज एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब टोकन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे लफ्ज हैं जो कि मखसूस हैं सी प्लस प्लस के लिए। आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उसको नाम नहीं दे सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो कीवर्ड्स हैं। जैसे कि वाइड मेन है, वाइड का मकसद एक खास है कि नथिंग, नो टाइप। मेन जो है उसका मकसद भी एक हमने निशानी रखी है कि ये एंट्री पॉइंट है एग्जीक्यूशन का, कि यहाँ से चीज़ें जो हैं रन होना है, एग्जीक्यूट होना, जो हमारे प्रोग्राम किए हैं या चलना शुरू होंगी। तो ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स दैट आर रिजर्व्ड या ऑक्युपाइड कह लें, जो भी आपको समझ आता है, बाय द लैंग्वेज, दे आर कॉल्ड कीवर्ड्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या हैं? जो आप कह लेंगे वर्ड्स या वेरिएबल्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट वेरिएबल्स के मुकम्मल कॉन्सेप्ट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू रैम। कुछ जो कह लेंगे वर्ड्स हैं, कुछ इसके अंदर वो यूजर अपनी मर्जी के क्रिएट करता है, ठीक है, वो क्या है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि फिर दैट इज लाइक वी आर कवरिंग अनदर टॉपिक। तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जो कि कीवर्ड्स नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई आइडेंटिफायर नहीं हम यूज कर रहे हैं। सी आउट जो है ये भी कीवर्ड है, ये भी हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स जो हैं, ये दीज आर नोट द वर्ड्स बट दीज आर ऑपरेटर्स दैट आर कह लें कि ऑक्युपाइड बाय द C++ लैंग्वेज। These are the symbols once again, ठीक है, they are used to represent कि जी यहाँ से मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मेन फंक्शन बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, खत्म हो गया है। और जो इसके इनसाइड जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उसको हम कहेंगे दैट इज द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। एक और चीज जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी कि whenever you complete a statement you put a semicolon। सेमीकॉलन जो है ये बताता है कि स्टेटमेंट खत्म हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये सी आउट की स्टेटमेंट क्या करती है कि आप सी आउट का वर्ड यूज करेंगे जो कि डिफाइंड है iostream.h में, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये डिफाइंड का मकसद यही है ना कि अगर आप आपस में कोई बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप जी मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज यूज करते हैं, स्लैंग होते हैं कि जी मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं, कुछ सब स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं अल्फाज। उनका मकसद होता है कि जो एक्चुअली
व्हाट इज द मीनिंग, इसका क्या मकसद है। मिसाल के तौर पे आप लोग अगर यहाँ पाकिस्तान में हैं, आप किसी और मुल्क में जाते हैं, उनकी अलग से स्लैंग है, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई इसका क्या मकसद है, ठीक है, उस स्लैंग जो है, वो वर्ड जो है, उसका क्या मकसद है, क्योंकि आपको नहीं पता, मतलब दैट वर्ड इज नॉट डिफाइंड टू यू, यू विल आस्क समबडी कि उसने मुझे ये अल्फाज कहे हैं तो इसका क्या मकसद है, ठीक? ये अच्छे अल्फाज हैं, बुरे अल्फाज हैं, क्या ये मैंने उसको तंग किया है या मुझसे वो तंग हुआ है, क्या इसका मकसद क्या है, मीन्स दैट आर नॉट डिफाइंड टू यू। इसी तरह जैसे ये सी आउट लिखा है, कंपाइलर को इसको नहीं पता, तो कंपाइलर को इसको बताने के लिए हमने उसको हेडर फाइल इंक्लूड की है कि भाई सी आउट जो है ये क्या काम करता है, इसका क्या मकसद है, ये आप इस हेडर फाइल में देख लें और फिर इसको जो है एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपको पता है कि गिनती जो है हमारी ABCD या नंबर्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टेंट्स, ये उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, स्ट्रिंग आपके पास जो भी इंग्लिश के अंदर कोई लिखा हुआ है लफ्ज, ठीक है, और देन यू हैव डबल कोट्स अराउंड देम, ये 120 भी लिटरल है, ये क्या कहते हैं 99 माल रोड, जब आपने डबल कोट्स, ये अगर आपको नजर आ रहे हैं डबल कोट्स या ये दो कोमे कह लें इसको, अगर आपने किसी सेट ऑफ करेक्टर्स के इर्द गिर्द डबल कोट्स डाल दिए हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, उसको हम करेक्टर स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग आप कह लें कि पट्टी कह लें, इसे जो भी आप समझ लेंगे, या आप कह लें कि करेक्टर्स का मजमूआ, ये हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं इसको हम करेक्टर्स का नाम देते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड्स है ना, कीबोर्ड के ऊपर जो भी आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं दे आर कॉल्ड करेक्टर्स, जब आप उनको डबल कोट्स में लिख देंगे तो दैट विल बी ए स्ट्रिंग और करेक्टर स्ट्रिंग, या इसको स्ट्रिंग लिटरल कह देंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास, प्लस माइनस, और ये स्टेरिक जो है ज़रब का सिंबल है, ये स्लैश जो है ये डिवीजन का है, और ये परसेंटेज का, ठीक है, यूज किया जाता है। पंक्चुएटर्स जो है हमारे पास, ठीक है, वो उसकी एग्जांपल ये दी हुई हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये हम कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर ये पैरेंथेसिस हैं, ये आपने देखा कि मेन जब भी कोई फंक्शन यूज करेंगे तो उसके साथ हम ये पैरेंथेसिस यूज करेंगे, और ये करली ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस जो हैं वो किसी भी फंक्शन की बॉडी को उसके स्टार्ट में और एंड पे लगाई जाती हैं, ये ओपनिंग ब्रेस है, ठीक है, और ये क्लोजिंग ब्रेस है, और ये कोमा, सेमीकोलन एटसेट्रा, ये जो हैं सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। तो आई स्टॉप हियर फॉर टुडेज लेक्चर, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड ऑनवर्ड्स टुमारो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कंसर्निंग द टॉपिक। अब टोकन क्या है, टोकन मैंने आपको बताया है कि टोकन, या अंग्रेजी दोबारा पढ़ के सुना दूं, टोकन जो है उससे मिला के आप स्टेटमेंट बनाते हैं, ये है जी टोकन। हर जो आप कह लें कि कंप्लीट एक वर्ड है लैंग्वेज के अंदर, उसको टोकन कहते हैं, और टोकन से मिला के आपकी एक स्टेटमेंट बनती है प्रोग्राम फंक्शन की, प्रोग्राम की। और टोकन्स की टाइप हमने पढ़ी, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स हो सकते हैं, पंक्चुएटर्स हो सकते हैं, वो आइडेंटिफायर हो सकते हैं, वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। सी आउट जो है ये एक, इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। ये मैंने कहा ना कि आइडेंटिफायर जो है उसकी मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा कि यूजर डिफाइंड एक आइडेंटिफायर होता है, और एक आप कह लेंगे ऑलरेडी डिफाइंड आइडेंटिफायर है, दैट इज नॉट ए कीवर्ड बट इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय समबॉडी। जैसे कि जो सी आउट है ये किसी और ने डिफाइन किया हुआ है, पहले कहाँ किया है, iostream.h में, बट वी हैव नॉट डिफाइंड इट, ना ही ये C++ का हिस्सा है, ये किसी ने डिफाइन किया है और इसलिए उसकी हेडर फाइल हम शामिल कर रहे हैं। अगर ये C++ का हिस्सा होता जस्ट लाइक ए कीवर्ड,
तो फिर हमें इसको डिफाइन करने की या इसके लिए कोई हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो सी आउट है ये एक कीवर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको अच्छा असाइनमेंट जो है वो मैं आपके सीआर जो है उसको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आपको ग्रुप में शेयर कर देगा। तो और इसी तरह जीआर को भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, जो आप लड़कियों के ग्रुप में शेयर कर देगी, ताकि आप इसको नेक्स्ट वीक जो है मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है वो भी साथ शेयर कर दूंगा। आपने मुझे वो ईमेल करनी होगी और ईमेल के सब्जेक्ट में आपने अपना जो है रोल नंबर, इफ यू हैव असाइंड, यू आर असाइंड, और फिर आपने क्या कहते हैं अपना सेक्शन इवनिंग का, और सेशन मतलब आप लोगों का सेशन है 2024, अपना रोल नंबर और इवनिंग ये आपने लिखना है। तमाम कमांड इज एस्ट्रीम, तमाम कमांड एस्ट्रीम के नहीं है, जैसे कि आपने देखा कि आयो स्ट्रीम के अंदर सी आउट है, सीन है, इसके अलावा भी और हो सकती है। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स, जैसे आपने कोनियो देखी है, इसी तरह मैथ है, देयर आर मैनी हेडर फाइल्स। एक्चुअली हेडर फाइल्स मेक द लाइब्रेरीज, हम इसके बारे में कल बात करेंगे, रिमाइंड मी टुमारो अबाउट लाइब्रेरीज, ठीक है। जितना आप बेटा इंटरेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई अप्रिशिएट एंड इनकरेज के न्यू रोल नंबर जो होगा वो आप ऐड करें, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझेंगे, पूछेंगे, बिल्कुल शर्म ना करें क्वेश्चन करने में। लेकिन मैं जब जिस चीज को बुरा महसूस करता हूँ वो ये क्यों, अगर मैं आप लोग यू आर 59 पीपल और 52 पीपल आर हियर, इफ यू आस्क वन क्वेश्चन ऑल 52 पीपल, तो वो मैं रिपीट कर दूंगा तो हम सिर्फ वहीं पे फंसे रहेंगे। तो ओनली व्हेन आई फील बैड कि हम एक चीज को बार बार रिपीट ना करें। इससे ये है कि कुछ लोग जो है वो तंग होते हैं कि भाई हमें ये बार बार क्यों बताई जा रही है एक चीज, तो इसलिए आप जब मैं एक दफा बताऊं कोशिश करेंगे उसी वक्त क्वेश्चन करेंगे, ये समझ आया नहीं आया, बार बार करेंगे तो इसका प्रॉब्लम होता है। आपके पास कौन से रोल नंबर हैं, ये मैं आपकी एक दफा ओपन करता हूं जी, फिर आप देख सकते हैं। अटेंडेंस, ये मेरे पास रोल नंबर, मैं है ना आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं आपके साथ, ठीक है, आपके सीआर को भेज देता हूं, तो आप जो है इसको देख सकते हैं, या अगर कहते हैं तो अभी आपके साथ इसको मैं शेयर कर देता हूं। सेव एज पीडीएफ कर लूं मैं से, क्या होगा जी, सेव एज पीडीएफ इसने किया नहीं किया, प्रिंट में दे रहा है, प्रिंट में ये इस तरीके से दे देता, तो मैं कुछ फीमेल्स के नाम भी हैं, although it shouldn't be a problem, but they may dislike कि हमारे नाम क्यों शेयर किए तो बट एनी हाउ मैं इसको आपके साथ कोशिश करता हूँ कि शेयर किया जा सके। प्रिंट एज पीडीएफ, डेस्कटॉप पे फैकल्टी पोर्टल पीडीएफ, ये मैं आपके जो सीआर हैं उसको ये C++ में सर्कल के लिए क्या 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 आपने बेटा इसको जो हमने पढ़ा है इसको आपने इसको देख लेना है। अगर आप इससे नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो दैट इज वेरी नाइस, आप उसे नेक्स्ट भी देख लें ताकि जो कल पढ़ें तो आपको उसके बारे में ऑलरेडी पता हो कि मैंने ये चीज पूछनी है। जो पढ़ा है आप इसको समझें, रन करने की कोशिश करें, जो छोटे मोटे प्रोग्राम जो आपको पता है और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कल वो मेरे साथ शेयर करें। तो मैं लेट्स सी इफ आई कैन शेयर विद यू पीपल। I can share, I think I cannot share। मैं आपके सीआर को बेटा ये फाइल जो है वो सेंड कर देता हूँ जो मेरे पास रोल नंबर्स की है, तो ही में और जीआर को तो ही और शी में शेयर विद यू पीपल, ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन तो होनी चाहिए थी वैसे शेयर करने की, कोई ऑप्शन यहाँ पे शायद हो,
Record, whiteboard, full screen, turn on settings, turn on options, report setting. सिंबल होना चाहिए यहाँ पे। Chat and let's host control. Share chat, add people. शेयर में यहाँ पे options, attachments, Google Shoot, copy, सर ईमेल कर दें वो जो फाइल आपने सेव की है ना, फिर हम शेयर कर लेंगे आपस में। ठीक है। नहीं, मैं आपको ना वो विकास को जो है मैं उसको ना व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी। तो विकास को और जो आपकी जीआर है उसको व्हाट्सएप कर देता हूँ ताकि वो आप शेयर कर लें कि ये रोल नंबर्स आपको असाइन हो गए हैं। ठीक है जी। वैसे तो आई होप कि आपको अगर स्टूडेंट पोर्टल का बताया आपके सीआर ने तो वहाँ पे आई होप के होने चाहिए, लेकिन इन केस के डबल रोल नंबर आ रहा है तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल टॉक, विल मीट इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू अवर लेक्चर टाइम। एंड उससे पहले आप अपने क्वेश्चंस हैं साथ में ही, हम जब पहले क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और अपना एम इस चीज पे रखें कि यू मस्ट बिकम इंडिपेंडेंट इन प्रोग्रामिंग के मकसद जो इस कोर्स की आउटकम है वो ये है कि यू शुड बी एबल टू ग्रैस्प एनी लैंग्वेज। तब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता चल जाएगा कि प्रोग्रामिंग में आपने कोड लिखना होता है, उसमें कंपाइल होना होता है, एग्जीक्यूट होना होता है, सिंटैक्स एरर क्या है, सिंटैक्स अगर मैंने सीखना है तो कैसे मैं उसके बारे में हेल्प लूंगा, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाना चाहिए। दिस शुड बी द आउटकम। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप क्वेश्चन करें कि जी मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड कर लिया करें इस लेक्चर को। और आई डोंट थिंक कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं। कोई चीज़ आपके ख्याल में मिस हो गई है, आपको समझ नहीं आई, तो आप नेक्स्ट जो है लेक्चर में पूछ लें। आप अगर इसे रिकॉर्ड करना चाहें तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये लिंक आ रहा होता है यहाँ पे, ये रिकॉर्ड मीटिंग। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। तो सिस्टम एरर होता है, सिंटैक्स एरर के अलावा सिस्टम एरर जो है बेटा वो आप क्या कहते हैं, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब रन करता है, कोई हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो सिस्टम एरर। ठीक है, कोई आपकी हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गया या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई इशू आ गया या कोई एप्लीकेशन जो रन हो रही थी उसने रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर लिए, तो वो जो एरर आ रहा था दैट इज कॉल्ड द सिस्टम एरर। सिस्टम क्या है? सिस्टम भी आपका एक सेट प्रोग्राम ही है ना, वो बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, वैसे तो लोग कहते हैं कि दुनिया ही सारा एक प्रोग्राम के तहत है, अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये तमाम चीज़ अपने असूल के मुताबिक चल रही है। एंड व्हेन दे विल नॉट फॉलो देन दैट विल बी द जजमेंट डे। So we will talk inshallah tomorrow with your questions and assignment जो है ये इसी के बारे में है, छोटी मोटी, कि आपके फ्लो चार्ट बनाने के, आप फ्लो चार्ट बनाएं और उसको दिखाएं ताकि उसकी एरर्स को रिमूव किया जा सके फ्लो चार्ट से रिलेटेड। ठीक है जी। तो वी विल सी अस अगेन टुमारो इंशाल्लाह एट द लेक्चर टाइम। तो उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपके जीआर को जो ये है व्हाट्सएप करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अटेंडेंस होगी कि नहीं अभी?